नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो काफ़ी समय से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और घरोंडा से विधायक भी रहे। और आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको नरेंद्र सांगवान जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस वक्त घरोंडा हलके के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें हरियाणा के अंदर इस बार जो है कांग्रेस की जो है एक अलग लहर चल रही है और वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं घरोंडा हलके के लिए और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आइए बात करते हैं सांगवान साहब से। ने पूर्व घरोंडा विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी चैनल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। सर इलैक्शन जिवें कि सर आने वाले ने 2-3 महीने लगभग रह गए ने सर, हर पार्टी अपना अपना एक दावेदारी मजबूत करन दी है। सर अपने वालों सर की तैयारी की है सर घरोंडा हल्के तो गल करिए थे खास। देखिए अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुए पहले और अब विधानसभा का चुनाव भी अक्टूबर में हमारा होने जा रहा है, तो हमारी पूरी तैयारी है। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को हम पार्टी को सीट देंगे निकाल के घरोंडा से, क्योंकि घरोंडा में पहले काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस जीत नहीं पाई। अगर मैं 91 के बाद की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती नहीं, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह है। हम जहाँ भी जाते हैं हल्के के लोग यही कहते हैं कि भाई हम इस बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। लगातार सर तुसी घरोंडा जा रहे हो सर, उत्थे की कमी पेशियां जो तुसी अगर सरकार बनदी है तो पूरी करन दा तुसी वादा करोगे उन्हां नूं? देखिए एक तो जो मेन मुद्दा है वो युवाओं को रोजगार। हमारा युवा जो प्रदेश का है वो आज हरियाणा छोड़ के विदेशों की तरफ रुख किया हुआ युवा वर्ग ने, क्योंकि उनको रोजगार इस सरकार में नहीं दिया गया। और जब भी कोई पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, हम अपने नौजवान साथियों को यहाँ पे रोजगार देंगे। 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, नौकरियां 2 लाख खाली पड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम सरकार बनने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन पदों को हम भरने का काम करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, और बनेगी भी कांग्रेस की सरकार। 10 साल जो हरविंदर कल्याण जी जैसे विधायक हैं घरोंडा से, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? किसी तरह की बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लेके आए, जबकि मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल साथ ही रहे वो। तो किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। ऊपर से अगर फ्लड जोन को देखें हम तो उसके अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। इसको कैसा देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारा जमुना बेल्ट का काफ़ी हल्का लगता है। हर साल फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। किसान जितने भी हमारे जो जमुना के साथ साथ के गांव हैं उनमें पानी भर जाता है। पिछली बार भी बाढ़ आई, काफ़ी नुकसान हुआ किसानों का। और सरकार हर बार दावे करती है कि हमने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, कहीं ना तो कोई स्टड बनाए ना कोई पटड़ी पक्की की। यूपी की तरफ आप जाओगे वहाँ पे जमुना कभी नहीं आपको टूटी मिलेगी। जब भी फ्लड बाढ़ आती है तो हरियाणा की तरफ ही जमुना टूटती है। तो हमारी सरकार आने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य ये होगा कि हम इस पे हाईवे बनाएं, दिल्ली से लेके और यमुनानगर तक हाईवे बनाएं, पक्की मजबूत पटड़ी हो जिससे बाढ़ नहीं आएगी और किसानों को भी, आसपास के किसानों को लाभ होगा। उनके मतलब जमीनों का भी रेट बढ़ेंगे हाईवे बनने से और बाढ़ से भी हमें निजात मिलेगी। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं जैसे घरोंडा के अंदर लग पाई। घरोंडा हल्के को देखें मान लो तो इंडस्ट्री कोई भी नहीं आई। 10 साल हो गए सरकार जो है। देखिए पहले यहाँ जो फ्री जोन था कुछ एरिया में, हमारे उधर के गांव हैं जैसे कोंड है, अलीपुरा है, कैमला है, हरसिपुरा है, फरीदपुर है, कुंडरी है, बड़सत है, कलेडी है, डिंगर माजरा है, ये गांव है इधर। इनमें काफ़ी फैक्ट्रियां लगी थी, वो फ्री जोन भी है पानीपत में लेके चले गए। अब वहाँ जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको काफ़ी लॉस हुआ इस चीज़ से, क्योंकि जब तक वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी उनको, हमारे नौजवानों को वहाँ भी कहीं पे नौकरी मिलती थी, जॉब मिलता था प्राइवेट सेक्टर में ही कह लो। वहाँ फैक्ट्री लगने से किसानों की मतलब जमीन के ही भाव बढ़िया मिलते थे और वहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिलता था। इस सरकार ने वो
वहाँ से फ्री जोन खत्म कर दिया। सर नायब सिंह अच्छा बोलो पूरा कर दो सर, हो गया पूरा। हाँ, ਸਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 1,41,000 ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾबिलियत ਹੁੰਦੀ है। इन्होंने किसको रोजगार दिया है? आज कौशल रोजगार के तहत ये रोजगार जो ले रहे हैं वो तो एक कच्ची नौकरी है। उसमें तो आप ये मान लो किसी को 2 महीने लगा के हटा देते हैं, किसी को 4 महीने लगा के हटा देते हैं। अभी जो ये अग्निवीर योजना लेके आए, जो फौज में हमारे बच्चे जाते थे, अब 4 साल का इन्होंने कर दिया, 4 साल में वो रिटायर होकर घर आ जाएगा। तो हम ये सारी योजनाएं जैसे कौशल रोजगार है इसको भी खत्म करेंगे, और जो हमारे सैनिक सेना में भर्ती होते थे उनको हम पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, ताकि उनका मान सम्मान बढ़े। जो हमारे देश की रक्षा करता है सैनिक, अगर वो 4 साल 5 साल 6 साल अब थोड़ा बढ़ाया इन्होंने, अगर वो 6 साल में 7 साल में घर आएगा तो फिर मतलब वो तो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। मान ले 18 साल का बच्चा एक नौकरी पे जाएगा और 22 साल का 23 साल का वापसी घर आ जाएगा, तो उसका मतलब तो ना घर का ना घाट का बेचारा, उसका रिश्ता भी नहीं होगा। तो पक्की नौकरी देनी चाहिए। आज हमारा युवा, हरियाणा की बात नहीं, कहीं भी चले जाओ पूरे देश में, आज पूरे देश का युवा इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ना उनको रोजगार दे रहे तो कच्चे रोजगार दे रहे। अगर अपराध की बात करें, हरियाणा जो है पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनता जा रहा है। जैसे बेरोजगारी में नंबर 1 है ही, तो अपराध के अंदर भी नंबर 1 स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा तो बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, अपराध में भी नंबर 1 है। आए दिन दिहाड़े मर्डर हो जाते हैं, गोलियां चलती हैं। करनाल में कितने हादसे हो चुके हैं, और कई चौक पे चौराहे पे आप चले जाओ, जैसे पहले यूपी में होता था ना, लोग रात को डरते थे यूपी में जाने से, अब वो काम हरियाणा में है। आप कई चौक चौराहे पे जाओगे, ये नहीं पता आपका पैसे छीन ले कोई, चाकू दिखा के, तमंचा दिखा के, या कोई आपकी चैन तोड़ के ले जाए, या कोई आपकी मोटरसाइकिल खोस के ले जाए। इस तरह के अपराध यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सर यूपी में जैसे बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी तो बीजेपी सरकार है। नहीं, हम तो अपने हरियाणा की बात करेंगे। देखो हरियाणा में चाहे वो भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, चाहे रोजगार की बात करूं, चाहे महंगाई की बात करूं, मतलब हर चीज में मतलब हरियाणा इन्होंने मतलब बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने तो बोला था सैनी साहब ने कि अपराधियों को एक संदेश दिया था एक कार्यक्रम के जरिए कि हरियाणा छोड़ के भाग जाओ। वही योगी जैसा स्टाइल किया था नायब सिंह जी ने भी। तो वो कहते हैं कि हम जो मेरी चक्की है ना वो तेज भी पीसती है और बारीक भी पीसती है। ये सर ये समझ नहीं आया किसको इशारा दिया उन्होंने। ये संदेश तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था। उनका जब 10 साल का कार्यकाल था, हरियाणा से जो बदमाश थे वो सब पलायन कर गए थे। और अब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने से पहले जो भी यहाँ मतलब इस तरह के लोग हैं पहले ही प्रदेश छोड़ के चले जाएं, सरकार आने के बाद उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी को। तो आज 10 साल हो गए सरकार को, अब तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब तो चुनाव ही आ गए, अगले महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जानी। अब ये क्या कर दें, क्या सुधार कर दें? जी, जैसे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं सेक्रेटेरिएट के बाहर, अगर देखेंगे तो इस टाइम पे लगभग 3-4 टेंट लगे हुए हैं अलग अलग। कोई पार्ट 2 के हैं, कोई कंप्यूटर के हैं, कोई आयुष्मान वाले हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, धरने प्रदर्शन तो करनाल तो सीएम सिटी नहीं, धरना सिटी बन के रह गया। कोई दिन ऐसा नहीं गया 10 साल में जिस दिन यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन एजिटेशन ना हो। आज चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, चाहे वो हमारी आशा वर्कर बहनें थी, वो भी काफ़ी लंबे समय तक धरने पे रही, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, चाहे हमारे सरपंच थे, चाहे हमारे किसान भाई थे, चाहे हमारे आड़ती भाई थे, चाहे हमारे युवा भाई थे, इन्होंने मतलब कोई नहीं बख्शा। इन्होंने जो भी इनके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपनी मांग को लेकर गया, उन पे इन्होंने लाठी डंडे से उसका स्वागत किया। आज भी किसान, और कहना आपका यहाँ भी अपने करनाल सेक्रेटेरिएट में भी काफ़ी धरने में बैठे हैं किसान भी। आज जम्मू बॉर्डर पर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। तो आज मतलब हरियाणा प्रदेश में तो मतलब करनाल में तो विशेष रूप से कोई दिन ऐसा जाता नहीं जिस दिन धरना प्रदर्शन ना होता। सागवान साहब, हरियाणा मांगे
हरियाणा मांगे हिसाब और करनाल मांगे जवाब। सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हरियाणा मांगे साबिरा जो यात्रा शुरू की है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उसका आज दूसरा चरण है। आज शाहबाद से उसकी दूसरे चरण की शुरुआत होगी। हमारे पहले करनाल से उसकी शुरुआत हुई थी। 9 तारीख को इंदिरी का भी प्रोग्राम है। 25 तारीख को फिर हमारा 25 को संत का और ग्रोंडे का भी प्रोग्राम है। तो इसी तरह मतलब ये यात्रा चलती रहेगी और इस यात्रा में इतनी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आज हर वर्ग दुखी है। जो इन्होंने वायदे किए थे कोई वायदा पूरा नहीं किया। क्योंकि आज जैसे पेंशन की मैं बात करूं, पेंशन जो बुजुर्गों को मिलती है 3000 रुपये मिलती है। जो इनकी पहले गठबंधन की सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम 5100 रुपये देंगे, तो 5100 रुपये कहाँ किसी को पेंशन मिली। और अब हमारी सरकार बनने के बाद हम जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो हम वायदे मुद्दे लेके जा रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो में भी हम लेके आएंगे, उसमें 1500 वाला जिसमें उसमें मतलब ये मान लो जैसे किसानों को MSP की गारंटी देंगे। इसी तरह बुजुर्गों को जो पेंशन है वो 6000 रुपये महीना देंगे। जो 100 गज के प्लाट मिलते थे पहले गरीब आदमी को, उनको दोबारा से चालू करेंगे। इन्होंने तो 10 साल में किसी एक को भी नहीं दिया। और जैसे हमारी अपना गैस का सिलेंडर है उसको हम 500 रुपये में देंगे। जैसे बिजली है 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री करेंगे। और हमारे जो नौजवान साथी है, जैसे मैंने पहले कहा, 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। और जैसे हमारे अग्निवीर है, इनको पक्की नौकरी देंगे, खत्म करेंगे अग्निवीर। और इसके अलावा जैसे चौकीदार है गांव में, मेट है मनरेगा का, और जैसे आशा वर्कर हैं या मिड डे मील वाली हैं, इनका वेतन हम दुगना करेंगे और इनको पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। जी, रोजगार की अगर बात करें, हुड्डा साहब ने गेस्ट टीचर्स भर्ती किए थे और वो जाते जाते 10 साल की पॉलिसी बना गए थे। आते ही खट्टर सरकार ने वो 10 साल की पॉलिसी रद्द कर दी थी। 15,000 गेस्ट टीचर्स आज भी सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हुड्डा साहब अगर CM बनते हैं तो पक्का करवाने में उनको? हुड्डा साहब ने कह रखा है उनको, जब हमारी सरकार बनेगी हम इनको पक्का रोजगार देने का काम करेंगे। और इसके अलावा और भी कई स्कीमें हैं, उनके तहत भी हम, जैसे कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन नहीं मिलती, ओल्ड एज पेंशन हमारी सरकार हिमाचल में बनी, वहाँ पे हमने दी जी। हम कर्मचारी जो हमारे रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, उनकी पेंशन देने का काम कांग्रेस सरकार में करेंगे। हरियाणा की गल करिए तो सर मेन है स्वास्थ्य का मुद्दा, एक क्राइम का मुद्दा है सर, ते बेरोजगार नूं जिहड़ी नौकरी का मुद्दा है सर। सर मेन 3-4 मुद्दे है सर, ਉਹਦੇ वास्ते सर की फोकस रहेगा सर तुहाडी पार्टी वालों खास? देखिए, जो मेन मुद्दे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें 15 सवाल है। मेन मुद्दे तो ये हैं, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्राइम, हाँ हाँ, आपका स्वास्थ्य का मुद्दा है, और मतलब आम जन की रक्षा करने का मुद्दा है। तो मतलब यहाँ तो कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। आज आपका अगर ये मकान खाली है, कोई नहीं है, तो कल पता नहीं रात को क्या कोई चोरी हो जाए। तो इस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में है। तो हम सभी जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। हम लोकल लेवल पे भी हम जा रहे हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा जी भी जा रहे हैं, और जब वो सरकार में हम आएंगे वो सारे मुद्दे उनको पूरा करने का काम करेंगे। बोलो। घरोंडा हलके की जो, जैसे आप जा भी रहे हैं घरोंडा हलके में, आप शुरू से ही हलके के अंदर रहे हैं, अभी क्या देखते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं अभी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले 3 काम जो है घरोंडा हलके के लिए क्या करेंगे आप? पहले 3 काम, युवाओं को रोजगार, सबसे पहला युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हल्के का जो हमारा विकास है, जैसे हमारी जमुना की जो मैंने बात की, जमुना की बैठ है, हर बार जमुना की पट्टी टूट जाती है, बाढ़ आती है, उस पर फोकस करेंगे, उसको पक्का करने का काम करेंगे। जैसे महंगाई है, महंगाई आज चरम सीमा पर है, इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। और हल्के में हम ये ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह जो पहले लगती थी, जो आर जोन में हमारा सारा फ्री जोन था ये हमारा, वो फ्री जोन फिर से हम यहाँ पे लेके आने का काम करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को छोटी छोटी उन फैक्ट्रियों में
भी रोजगार मिल सके प्राइवेट लेवल पर। सर जैसे अभी गर्मी आपको पता है 9 तपे चले हैं, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी रही है। सर आप पूर्व विधायक भी रहे हो घरौंडा से, सर अपनी तरफ से एक अपील करते कि पौधे पर्यावरण को लेकर सर एक अपील करते सर। हाँ देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब हर आदमी को कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे आज पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि पेड़ कटते जा रहे हैं। तो हर आदमी को पौधा जरूर लगाना चाहिए, अपने खेत में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, कहीं स्कूल में लगाएं, कहीं सड़क पे लगाएं। तो मतलब हर आदमी को जरूर एक पौधा, इस जो ये मौसम चला हुआ है अब पौधे लगाने का ही है, ये सावन के महीने में, तो एक पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले के लोगों से, अपने हल्के के लोगों से अपील करता हूँ। सर अगर पार्टी मौका देती है दोबारा चुनाव लड़ने का, सर क्या एक संदेश रहेगा सर अपने हल्का वासियों को? देखिए, मैं सभी अपने हल्का वासियों से विनती करता हूँ कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। अपने 36 बिरादरी के लोग एक एक अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देने का काम करें। आगे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद।